हुमैरा असगर का कातिल कौन है? क्या कातिल ये मुआशरा है या वालिदैन हैं? इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हुमैरा असगर का हकीकी मानों में कत्ल हुआ? फोरेंसिक रिपोर्ट क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? अब तक की इसकी मुकम्मल जो तफ्तीश है वो शेयर करेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप मेट्रो 53 न्यूज़ देख रहे हैं। हुमैरा असगर पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। उनकी मौत का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। बेशुमार चहम गोइयाँ और क्या सराइयाँ की जा रही थी। क्या हुमैरा असगर की मौत हुई, कत्ल हुआ, खुदकुशी हुई या कोई जहरीली दवाई खाई गई जिसकी वजह से हुमैरा असगर की मौत वाक़ई हुई? ये सवालिया निशान है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है बेशुमार सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद हुमैरा असगर के जो मौत है उसके ऊपर कोई व्लॉग्स, कुछ वीडियोज़ या मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेशुमार सवालात जिस तरह आपके ज़हनों में है, इसी तरह हर शख्स के ज़हन में है कि हुमैरा असगर की मौत का ज़िम्मेदार कौन है। क्या हुमैरा असगर की मौत की ज़िम्मेदारी जो है उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है? क्या हुमैरा असगर की मौत की वजह उसका शोबिज़ इंडस्ट्री में आना बनता है? ऐसी क्या वजह थी जो संगदिल वालिदैन ने अपनी बेटी से 8 से 10 माह तक राबता नहीं किया? ऐसी कौन सी गलती कर दी हुमैरा असगर ने कि उसकी मौत की वजह जो है वो बड़ी गलती बन गई? वालिदैन की जानिब से बेशुमार दफ़ा राबता करने की बजाय चुप साध ली। ऐसी कौन सी गलती थी कि मकान मालिक या फ्लैट का ऑनर जो है वो 7 माह तक किराया लेने लिए बगैर जो है अदालत की तरफ रुजू करता है, बजाय इसके कि हुमैरा असगर से राबता करे, बजाय इसके कि हुमैरा असगर का जो एफिडेविट लिखा हुआ था किराया नामी एक्ट के तहत, जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद था, उनके बहन भाइयों से राबता किया जाता, बजाय इसके कि उनके वालिदैन से राबता किया जाता। बाद में पता चलता है जी, फ्लैट का ऑनर आता है और ये कहा जाता है कि बैलफ के ज़रिए दरवाज़ा खोलते हैं फ्लैट का और सामने जो है हुमैरा असगर की लाश बरामद होती है। ये मुआशरा बड़ा तलख मुआशरा है। ये एक तलख हकीकत है कि इतनी खूबसूरत मॉडल जिसने शायद अपने हाथों पर पाँव पर मट्टी नहीं आने दी, 9 माह तक उसकी लाश जो है वो कब्र को तरसती रही। सवालिया निशान ये है कि हुमैरा असगर की मौत हुई, कत्ल हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और राज पोशीदा थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुमैरा असगर की मौत की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। जैसे ही हुमैरा असगर की मौत होती है, हुमैरा असगर की भाभी सामने आती है और भाभी की जानिब से अजीब व गरीब से जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ना सिर्फ हुमैरा असगर के भाई के ऊपर बल्कि उनके वालिदैन के ऊपर भी। आपको बड़ी हैरानकुन चीज़ मैं ये इस वीडियो में इंकशाफ करूंगा कि जब मेरा हुमैरा असगर की भाभी से राबता हुआ और उन्होंने बड़ा ही हैरानकुन बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हुमैरा से मेरा राबता हुआ, आखिरी दफ़ा कॉल करके कहा कि हुमा मुझे जल्दी जल्दी एक वॉइस नोट करो कि हुमैरा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मेरे पास मौजूद है। अब ये आखिरी मैसेज था हुमा यानी कि हुमैरा की भाभी के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, और ये आखिरी मैसेज था जब हुमा ने ये मैसेज अपनी भाभी हुमैरा को भेजा, जिसमें वो बाकायदा बोल रही थी कि हुमैरा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मेरे पास है। अब ऐसी कौन सी वजह है कि हुमैरा असगर को अपना शनाख्ती कार्ड छुपाने की ज़रूरत पेश आई? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हुमैरा ने अपनी भाभी से ये बात की कि आप ये बोलो आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मेरे पास मौजूद है? जैसे ही ये वॉइस नोट होता है उसके बाद हुमैरा की फैमिली के साथ राबता ख़त्म हो जाता है। फिर कहानी शुरू होती है आगे। कहानी आगे कैसे शुरू होती है? सवालात सामने आते हैं कि ये जो 7, 8 माह, 10 माह, इस 10 माह में फैमिली ने राबता क्यों नहीं किया, जिसमें 2 ईदें हैं, ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, मुहर्रम उल हराम है, और त्यौहारात आते हैं, नेशनल त्यौहार आए हैं। इन तमाम तर त्यौहारों में हुमैरा की ऐसी कौन सी गलती थी कि उसकी फैमिली ने उससे राबता तक नहीं किया, उसको ईद मुबारक तक नहीं बोला, उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की? जबकि हुमैरा की भाभी ने यह क्लेम किया कि मैंने हुमैरा की वालिदा से कहा कि हुमैरा यहाँ पर मौजूद नहीं है, हुमैरा के साथ कोई राबता नहीं हो रहा, लिहाजा हुमैरा के हवाले से हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, सिंध पुलिस से राबता करते हैं। ये किसका पैगाम है? ये पैगाम है, ये बयान है हुमैरा की भाभी
हुमा का, जिसके ऊपर अभी इल्ज़ामात लगे जा रहे हैं, करैक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने उनसे ये कंफर्म किया कि क्या वाकई आपने सिंध पुलिस के हवाले से उनकी वालिदा से बात की, तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई शक नहीं है, अगर मेरे कॉल हिस्ट्री निकाली जाए, मेरा सीडीआर डाटा निकाला जाए, उसमें मैंने खुद सिंध पुलिस से राबता किया और हुमैरा की गुमशुदगी के हवाले से बात की, जबकि सिंध पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया हुमैरा के साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हुमैरा की गुमशुदगी की कंप्लेन कर सकता है तो उसका भाई कर सकता है, उसकी माँ कर सकती है, उसका बाप कर सकता है, उसके बहन कर सकती है। आप भाभी हैं, आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, लिहाजा आप हुमैरा की गुमशुदगी की सिंध पुलिस को कंप्लेन नहीं कर सकते। ये यहाँ तक बात है जब हुमैरा की भाभी अपने ससुराल यानी कि हुमैरा के आबाई घर जो कि टाउनशिप में वाक़ है। अब बेशुमार सवाल आते हैं कि हुमैरा की मौत कैसे हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें बेशुमार चीज़ों से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आते हैं, बेशुमार चीज़ों से पर्दे उठ जाते हैं। कैसे? फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि हुमैरा असगर की लाश 6-7 माह पुरानी नहीं है, वो 10 माह पुरानी है। तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है 1, 2, 4 दिन 10 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन तकरीबन 10 माह पुरानी ये लाश है। अब 10 माह पुरानी लाश जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है किसी भी फ्लैट में, क्या अहले इलाका को स्मेल नहीं आती? डॉक्टर्स कहते हैं डिकम्पोज की तरफ लाश जा रही है। अब सबसे पहले आप देखें, अगर आप कमरे की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप हुमैरा का वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं, लाश जिस तरह पड़ी हुई होती है उस तरह पड़ी लाश का साफ साफ ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुमैरा का वो तिबी मौत नहीं है। ये मेरे ज़ाती जो सोर्सेज ने मुझे बताया है वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हुमैरा के साथ जो है वो जुल्म हुआ हो, मुमकिन है कि हुमैरा को जो है वो किसी भी बर्बरियत का निशाना बनाया गया हो, मुमकिन है हुमैरा का कत्ल हुआ हो। क्यों? ताज़ा बयान की अगर बात करें, मौजूदा बयान आता है उनके वालिद साहब और वालिदा का, हुमैरा के वालिद साहब और वालिदा का। हाँ, ये वही वालिद और वालिदा हैं जिन्होंने अपनी बेटी से 10 माह राब्ता नहीं किया, और कहा जाता है कि वो उन्होंने वालिद साहब ने तो विरासत से भी जो है वो खैर बात कह दिया था कि इनको कोई विरासत में हिस्सा नहीं देना, इनको कोई भी किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं देनी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ सिर्फ किसके साथ था? अपने बेटों के साथ था। और उसके बाद हुमैरा का राब्ता किससे होता था? अपनी माँ के साथ। वही माँ बाप अब बयान देते हैं मीडिया के सामने आके और कहते हैं कि हमें हुमैरा ने ये बताया था कि कोई बंदा उसे तंग करता है। अब ये सवालिया निशान है, ये आप सब लोग भी सोचेंगे कि ये वही वालिदैन है ना जिन्होंने 10 माह तक अपनी बेटी को कॉल तक नहीं की, और आज वो उसके मरने के बाद कह रहे हैं कि हुमैरा ने कहा था कि वो बंदा हमें तंग करता है। अरे भाई, जब वो बंदा तंग करता था तो 10 माह पहले आप किधर थे? आपने 10 माह पहले अपनी बेटी की उस बात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? क्या वालिदैन जो हैं वो भी यही चाहते थे कि हुमैरा के साथ ला ताल्लुकी हो? क्यों? क्योंकि फैमिली में 2 बहनें और 2 भाई हैं। एक बहन जो है उसका दिमागी इलाज चल रहा है, दिमागी तौर पर वो माजूर है, और दूसरे भाई को जो है भाभी के क्लेम के मुताबिक उनको ना तो काम करने के लिए कहीं भेजा जाता है बल्कि वो घर में पड़ा रहता है और दवाइयाँ दी जाती हैं। उनकी एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें बल्कि आप ये साइड मिरर में आप वीडियो भी देख सकते हैं, ये हुमैरा की भाभी हुमा ने हमें भेजी है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि ये ज़बरदस्त दवाइयाँ दी जा रही हैं, और ये कौन सी अद्वियात हैं इसका कोई पता नहीं है। लेकिन 10 माह तक उनकी फैमिली की तरफ से जब राबता नहीं हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश करती है कि हुमैरा का इंतकाल हो गया है। फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, पुलिस जाकर जो है इन्वेस्टिगेट करती है, और फिर जो है फैमिली ने भी लाश लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि मेरा एक सवाल आपने सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा कि जब मैंने हुमैरा के चचा से जब मैंने सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि फ़्लैट के ऑनर ने आपसे रब्ता नहीं किया, क्या आप लोगों ने 10 माह में फ़्लैट के मालिक से रब्ता किया है? तो वो खामोश थे। और उसके बाद जब मेरा अगला सवाल था कि आप लोगों ने हुमैरा की लाश लेने से इनकार क्यों किया,
क्या इनकार किया या सोशल मीडिया के ऊपर ये क्या सराहियाँ हैं? तो उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि हमने इनकार किया था क्योंकि हम अपनी बहन का गम नहीं भूले थे। अब ये भी सवाल एक पैदा होता है कि ऐसा बहन का कौन सा गम था? 1 माह पहले उनकी डेथ होती है, इंतकाल होता है, और 1 माह के बाद जब हुमैरा का इंतकाल होता है तो वो उसी सदमे में मुब्तला होते हैं। लेकिन जो बेटी है जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, शोबिज़ में नाम कमाया है, मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है, तो वालिदैन को उसका गम क्यों नहीं लगा कि उसके मरने के बाद भी उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल अब बात क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से की जा रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि हड्डियाँ नहीं टूटी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये लाश जो है तकरीबन 8-10 माह पुरानी है। लेकिन जब फोरेंसिक किया गया, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है, उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो मेंशन किया गया था कि कोई भी इस तरह का, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये भी कहा जा रहा था कि शायद हुमैरा जो है वो ओवरडोज हो गई या कुछ जहरीली दवाइयाँ खाई गई हों या उसको कुछ जहर दिया गया हो जिसकी वजह से जो है हुमैरा असगर की मौत वाक़ई हुई हो। लेकिन नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। ये वो फोरेंसिक रिपोर्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बाकायदा तौर पर तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्ज़िये के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। जो कह रहे थे कि हुमैरा को जहर दिया गया था वो सब झूठ का पलंदा है। अभी तक हुमैरा के जिस्म के जो फोरेंसिक नमूने लिए गए थे उसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ और उसके बाद ये नतीजा निकला है कि कोई भी जहरीली दवाई नहीं खिलाई गई थी। जबकि DIG साउथ का कहना है कि MLO की जानिब से आज मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर बताई जाएगी कि क्या मौत TB थी या फिर कत्ल किया गया था। कुछ ही देर के बाद जो है वो सारी सी बात है, पुलिस की अपनी भी कार्रवाई है, काफ़ी देर से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के जिस्म के लिए गए नमूनों में कोई नशावर चीज़ नहीं पाई गई। अदाकारा के जिस्म से लिए गए नमूने में किसी किस्म का जहरीली चीज़ का भी कोई शवाहिद नहीं पाया गया। यानी कि जो ड्रग्स की बात किया करते थे, जहर की बात किया करते थे, वो बात अब तक की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक झूठ पर मबनी है। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि अब जैसे ही मुतल्लिका इदारे ये चीज़ को क्लियर करेंगे कि मौत की असल वजह क्या थी, क्या तिबी मौत थी या फिर कत्ल था, उसके बाद फिर जो है अगली प्रोसीडिंग के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें या फोरेंसिक रिपोर्ट, वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की है। लेकिन आगे जो भी फर्दर इस केस के हवाले से चीज़ें सामने आएंगी वो भी आप तक शेयर करेंगे। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।